ओम नमस्ते जी। इससे पूर्व हमने अच संधि के 19 नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। पिछली वीडियो में हमने वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र साथ ही वृद्धि एकादेश विधायक सूत्र के बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम 20वें नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। जो सूत्र आपके सामने दिया गया है, नियम दिया गया है, वो क्या है? एत्येधत युट्सु। एत्येधत युट्सु क्या कहता है? अवर्ण से उत्तर यदि एच से आरंभ होने वाली इण धातु हो, क्या हो? इण धातु हो, और एद धातु, ठीक है, और उठ परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा? वृद्धि एकादेश हो जाएगा। किस किस के स्थान पर? एक तो इण के स्थान पे, एक इण धातु हो, एक एद और एक उठ, ये परे रहने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश हो जाएगा। अब इसके उदाहरण को यदि हम समझते हैं तो उदाहरण क्या दे रखा है हमारे सामने? पढ़िए। उदाहरण दे रखा है उपैति। उपैति क्या कहता है? समीप जाता है। कहाँ जाता है? समीप, ठीक है। अब इसका संधि विग्रह करते हैं तो उप प्लस एति हमारे पास रूप बनता है। एक हमने पूर्व में एक सूत्र पढ़ा था, एंगी पर रूपम, अर्थात पर रूप एकादेश करने वाला पढ़ा था ना। यदि नहीं आपने पढ़ा है, नहीं उसके बारे में जाना है, तो एक बार हमें कमेंट करके भी बताएं, जिससे हम पूर्व की वीडियो आपके साथ साझा कर पाएं। साथ ही आप चैनल पे जाके इसके बारे में देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो एंगी पर रूपम क्या कहता है? सूत्र से अकारांत उपसर्ग से एंग आदि धातु परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा? पर रूप एकादेश होगा, ठीक है, परंतु इसको बांध दिया जाएगा, ठीक है। अब बांध दिया तो कौन से सूत्र से होगा? वो होगा एत्येधत युट्सु। सूत्र क्या कहता है? आपके सामने ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। क्या कहता है? अवर्ण एजादि इण धातु एति परे रहते पूर्व अ और पर वर्ण ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश हो जाएगा। किसके स्थान पर? अ के स्थान, अ और ए के स्थान पे, ठीक है। अब उप में अ है, प्लस में बाद में ए है, तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी तो आई आदेश हो जाएगा। ऊपर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, वृद्धि राधिच आ, आई और औ की क्या होती है? आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है, यही पढ़ा था ना। तो इसमें हम प्रयोग भी कर रहे हैं उपैति में, तो हमारा उपैति रूप बन जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई कार्य नहीं करना इसमें, इतना ही है बस, ठीक है ना। इतनी आसानी से बन गया ना। एक बार इसको साफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जब हम आगे बढ़ते हैं तो 130 में स्थानांतरतम है, तो सदृशतम वर्ण आदि ये अपने ऊपर पढ़े थे। उसी के साथ एक दूसरा उदाहरण आता है उपैधते। क्या आता है? उपैधते, उप प्लस एदते, ये भी इसी प्रकार है। एंगी पररूपम से पररूप प्राप्त था, पररूप एकादेश, उसे बांध कर एत्येधत युट्सु सूत्र से क्या होगा? वृद्धि एकादेश हो गया और उपैति हमारा रूप बन जाता है। आप इन उदाहरणों को एक बार करके देखें। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, विस्तार से समझाएंगे फिर, ठीक है। अधिक समय न लेते हुए हम अपने कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बाकी आप देख भी सकते हैं, लिख रखा है पूर्ण रूप से, ठीक है। इसी प्रकार क्या है? पृष्ठ हुए, अर्थात इसके
आपके सामने इसका अर्थ भी दे रखा है। ठीक है, पृष्ठ प्लस ऊ है। इसका हम यदि संधि विग्रह करते हैं, क्या है, पृष्ठ प्लस ऊ है। आदि गुण से गुण की प्राप्ति थी, ठ प्लस ठ में जो अ है, और ऊ क्या थी, गुण की प्राप्ति थी। अब गुण की प्राप्ति थी तो इसको बांध कर इसी सूत्र ने एत्य धत युट्सु ने क्या कह दिया, वृद्धि एकादेश। या आप इस नियम को, इसके नियम के अर्थ को एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं जो संक्षिप्त रूप में दे रखा है। और स्थानीय अंतरतम ऐसे अंतरतम हो गया, सदृशतम हो गया, और पृष्ठऊ रूप हमारा बन जाता है। ठीक है, अल्प व्यस्क बैल, पृष्ठऊ का क्या अर्थ है, अल्प व्यस्क बैल। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे का नियम हमारे सामने जब आता है वो है वार्तिक। वार्तिक क्या है, ऋते च तृतीय समासे, ऋते च तृतीया समासे। अब वार्तिक क्या कहता है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। वार्तिक कहता है तृतीया तत्पुरुष समास में अवर्ण से उत्तर रित शब्द परे रहते पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होगा। क्या परे रहते, रित शब्द परे रहते, पूर्व और पर के स्थान पर क्या होगा, वृद्धि एकादेश हो जाएगा। ठीक है, अब वृद्धि एकादेश होगा तो आइए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। अर्थ तो हमने समझ लिया। सुखार्थ हमारे पास उदाहरण है इसका, अर्थात सुख से प्राप्त। ठीक है, अब सुखार्थ है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास सुख प्लस रित इस प्रकार बनेगा। आदि गुण से गुण की प्राप्ति है, इसको बांध कर वार्तिक आ जाता है ऋते च तृतीया समासे। इसने ऊपर बता दिया तृतीया समास में यदि रित शब्द परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। अब वृद्धि एकादेश होगा तो ऊर्ण रप्रह सूत्र का भी प्रयोग होगा, भाई रपर आदेश भी करेगा तभी तो आर बनेगा। यहाँ पर हम ऊर्ण रप्रह सूत्र ना लिख पाए तो ऊर्ण रप्रह एक बार साफ करके लिख देते हैं अच्छे से। ऊर्ण रप्रह, ठीक है, रपर भाव हो जाएगा और स्थानीय अंतरतम ऐसे सदृशतम हो जाएगा और सुखार्थ हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल होगा। और बाकी आप यहाँ से देख भी सकते हैं इसे। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं अगला नियम आता है उपसर्गा क्रिया योगे। क्या नियम है, उपसर्गा क्रिया योगे। ठीक है, अब उपसर्गा क्रिया योग्य क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार से। उपसर्ग किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, प्र प्रा अप सम मनु आदि। आइए इसके अर्थ को जान लेते हैं। पहले तो क्रिया के साथ योग होने पर प्र इत्यादि की उपसर्ग संज्ञा होती है। ठीक है, प्र इत्यादि की क्या होती है, उपसर्ग संज्ञा होती है। कौन कौन से होते हैं प्र इत्यादि, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि और उप। इन सब की क्रिया के साथ संबंध होने पर उपसर्ग संज्ञा होते हैं। अब क्रिया किसको कह दिया, धातु को क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब धातु व्याकरण में आचार्य पाणिनि ने एक स्पेशल क्रियाओं के लिए एक ग्रंथ लिख रखा है जिसका नाम है धातु पाठ, जिसमें धातुएं ही हैं अर्थात क्रिया ही प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो इस स्पेशल इसके बाद अगला नियम जब हमारा आता है वो केवल स्पेशल धातुओं के लिए ही आता है। क्या है, भुआदयो धातु। क्या कहता है, भू आदि में है जिनके अर्थात धातु पाठ में पठित व की
तरह जो क्रियावाचक उनकी क्या होगी, धातु संज्ञा होगी। भू आदि में अर्थात धातु पाठ की जो प्रथम धातु है ना वो भू है, भू सत्ता याम, ठीक है। और दूसरी एध वृद्धौ, ठीक है, ये धातुएं हैं। तो इसमें क्या कह दिया, भू आदि धातुओं में, भू आदि में है ऐसी धातुओं का क्रियावाचक, ऐसी धातुओं की क्रियावाचक उनकी ये अर्थ आपके सामने दे दिया ना, भू आदि में ऐसी धातु पाठ में पठित व की तरह क्रियावाचक उनकी क्या होगी, धातु संज्ञा होगी, ठीक है। इसी प्रकार जब हम अगला नियम पढ़ते हैं तो उपसर्गात रीति धातु, क्या है, उपसर्गात रीति धातु। अब उपसर्गात रीति धातु क्या कहता है, अकारांत उपसर्ग से उत्तर ऋकारांत धातु से परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। यहाँ वृद्धि संज्ञा, वृद्धि चल रही है, आज संधि में जो वृद्धि संधि आती है, देख लिए कितने नियम लगे हुए हैं वृद्धि संज्ञा में, वृद्धि संधि में, ठीक है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्रारछति, क्या है, प्रारछति अर्थात अधिक चलता है। प्र प्लस रिच्छति, ऊपर हमने रित भी पढ़ा था, ठीक है। तो प्र प्लस रिच्छति, आद गुण से यहाँ पर क्या है, गुण की प्राप्ति है, पर उसको हम बांध देंगे। स्पेशल नियम दे रखा हमें, उपसर्गाद रीति धातु क्या कहता है, आपने ऊपर पढ़ाई था। अकारांत उपसर्ग प्र से उत्तर रिकार आदि धातु से परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। और उर्ण रपर से रपर हो जाएगा, उर्ण रपर से रपर हो जाएगा, ठीक है। तो प्र में जो ए है और बाद में री है, इसको जब वृद्धि आदेश करेंगे तो आर बन जाएगा। अब वृद्धि संज्ञा किसकी है, आ, ए और औ, ठीक है। बार बार हम इसको ये इसलिए बता रहे हैं वृद्धि संज्ञा किसकी होती है, जिससे आप पूर्ण रूप से इसको तैयार कर पाएं, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा रूप तैयार हो जाएगा। प्रारछति इति हो गई ना सिद्धि पूरी तैयार, कोई कठिन नहीं है, सरल ही है। आज हम इस विषय को यहीं तक रखेंगे। अगले विषय में हम एंगी प्ररूपम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।